उन्हें लूटो जो लूटा करते हैं इज्जत शरीफों की। उन्हें लूटो जो लूटा करते हैं इज्जत शरीफों की। उन्हें खाओ जो खाया करते हैं दौलत गरीबों की। हमारा काम है हर छोटे को बड़ा करना। हमारा काम है हर छोटे को बड़ा करना। अमीरों की कमाई से गरीबों का भला करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। साहित्य तक स्वतंत्रता दिवस पखवाड़ा मना रहा है। इसी पखवाड़े में 15 अगस्त आएगा। देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं। हमारी कोशिश है कि इस अवसर पर उन पुस्तकों की चर्चा की जाए जिन्होंने किसी न किसी रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीयों के स्वाभिमान, भारतीयों की सभ्यता, भारतीयता के नायक के रूप में अपनी पहचान छोड़ी हो। आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है मशरिकी हूर। मशरिकी हूर पंडित राधे श्याम कथावाचक रचित नाटक है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वतंत्रता दिवस पखवाड़े में किसी नाटक का, वो भी जिसका नाम हो मशरिकी हूर, की चर्चा करने की क्या वजह है। मैं आपको बता दूं कि यह नाटक दरअसल 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह सहित कई अन्य क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दी गई काकोरी कांड की घटना पर आधारित है। यह नाटक दरअसल काकोरी कांड के दौरान जब लूटे हुए धन का उपयोग क्रांतिकारी आंदोलन को गति देने के लिए किया जाना जरूरी था, जिसके लिए यह लूटकांड को अंजाम दिया गया था, वह लूटकांड मुखबिरों के चलते, साजिश के चलते, अपनों की फूट के चलते सरकार के सामने खुल गया। हमारे सारे क्रांतिकारी पकड़े गए और 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी की सजा दी गई। काकोरी कांड और उस कांड से जुड़ी हुई फांसी की इस घटना और उस दौरान जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया गया, उसने पंडित राधे श्याम कथावाचक के मन मस्तिष्क को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। गुलामी का दौर था। आप जानते हैं कि अपनी आवाज़ बुलंद करने का मतलब सीधे सीधे जेल जाना है। आप जेल चले गए तो किस तरह से अपनी बात को लोगों के सामने रखेंगे, उस समय के साहित्यकारों के समक्ष ये बड़ी चुनौती थी। पंडित राधे श्याम कथावाचक ने इसी आधार पर मशरिकी हूर नामक नाटक की रचना की और उन्होंने कोशिश की कि यह नाटक जगह जगह खेला जाए। यह पहला ऐसा नाटक था जो पहले खेला गया, बाद में लिखा गया, उर्दू में लिखा गया। अंग्रेजी साम्राज्य को इस माध्यम से अपने विरुद्ध चलाई जा रही साजिशों का अनुमान भी नहीं हुआ और कथावाचक जी जो कहना चाहते थे, जिस तरह से जनता को जागरूक करना चाहते थे, उन्होंने जागरूक भी कर दिया। काकोरी कांड का उत्साह, उस कांड में जिन क्रांतिकारियों को फांसी हुई उनका दर्द, और इसके साथ साथ अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध के लिए जो स्वर दिया जाना चाहिए था, उसमें निश्चित रूप से कथावाचक जी सफल रहे। सभी लोगों को ये पता है कि पंडित राधे श्याम कथावाचक ने की जो भाषा थी वह बोलचाल की भाषा थी, परिष्कृत भाषा नहीं थी। लेकिन इस नाटक में वो नायिका हमीदा के माध्यम से शुरुआत करते हैं, जो एक डाकू की लड़की होती है। वह अपने पिता के पितृघाती लोगों को, मतलब जिन्होंने उसके पिता को धोखा दिया था, छल दिया था, उनसे बदला चुकाना चाहती है। वह
पुरुषोचित वीर रूप धारण करती है और उसके उस रूप को देखकर जो उस राज्य की राजकुमारी है रोशनारा, वह मुग्ध हो जाती है। वह हमीदा को हामिद समझती है और उस पर आकर्षित हो जाती है। जब आकर्षित हो जाती है तो उससे बचने के लिए क्या कुछ होता है, वह किस तरह से ये बदलाव होता है। शहजादी किस तरह से अपने प्रेम पात्र दिलेर जंग से उसकी शादी करा देती है। उस दौरान त्याग की जिस तरह की घटनाएं होती हैं, हमीदा के माध्यम से न केवल पंडित राधेश्याम कथावाचक ने देश, काल, प्रभाव, पात्र पात्रों की स्थितियां उनका उल्लेख किया है, बल्कि उस आदर्श की भी परिकल्पना की है जिस आदर्श के लिए हम जाने जाते हैं। पंडित राधेश्याम कथावाचक ने भारतीय भूमि पर रहने वाले हर व्यक्ति को राष्ट्रवादी माना, राष्ट्र प्रेमी माना, देशभक्त माना। उनके लिए हिंदी, उर्दू में भी कोई अंतर नहीं था। उन्होंने जिन भाषाओं का प्रयोग किया, जिन मुहावरों का प्रयोग किया, जिन कहावतों का प्रयोग किया, जो काव्य विन्यास है वह अद्भुत है। एक जैसे मैंने शुरुआत की, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा भी कई पद उस दौरान जो है नाटकों में एक अच्छी बात थी कि सारे नाटक जो है वह गीति काव्य के साथ साथ लिखे जाते थे। यानी पारसी थिएटर का भी एक विशेषता रही है जो उस दौरान प्रसिद्ध था कि पात्र, सूत्रधार, गायन, ये सब कुछ, साथ ही साथ हास्य का भी पुट देते थे। मैंने एक जगह वह लिखते हैं, लानत है उसकी हस्म तो जाहो जलाल पर, लानत है उसकी हस्म तो जाहो जलाल पर, जिसको तरस न आए गरीबों के हलाल पर, रुतबा वहाँ पे शाहगद सबका एक है, बंदे हैं सब खुदा के, खुदा सबका एक है। जिस भावना के साथ डाकू को आदर्श बनाकर क्रांतिकारियों के दमन, क्रांतिकारियों की देशभक्ति के पवित्र संकल्प, ब्रिटिश शासन की जो दोहरी नीति, शोषण की नीति, दमनकारी नीति, उन सबको झकझोरते हैं। इस नाटक में किस तरह के संवाद हैं। एक जगह वो लिखते हैं कि शाह साहब का हुक्म है, आज सादियाबाद के सुल्तान गजनी खां का खजाना चुराया जाए और उस चोरी के माल को उन गरीब और तंग दस्तों में लुटाया जाए जो सुबह की रोटी खाकर शाम के लिए आसमान को ताकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक साथ अपने नाटक में किस तरह से इंसानियत, किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख करते हैं। एक जगह वो लिखते हैं, अंधेरी रात है, काली घटा है, किनारा दूर है, दरिया चढ़ा है, उधर बाद मुखालिफ चल रही है, इधर मझधार में बेड़ा पड़ा है। गुलाम भारत को स्वतंत्रता का सूर्य देखने के लिए किन किन हालातों से गुजरना पड़ा, किस दौर से गुजरना पड़ा, किस बहादुरी के साथ हमारे क्रांतिकारियों ने उस स्वप्न को साकार किया, जब हम आज स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं। यह सांस जो हमारी स्वतंत्र आवाज़ है, स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र अहमियत है, जो विकास का पैमाना हमारा है, जो तरक्की का हमारा पैमाना है, वह सब तक पहुँचे, यही उद्देश्य हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो नुमाइंदे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उस समय के जो साहित्यकार थे, उस समय के जो रचनाकार थे, हमारे जो राजनेता थे, उन सभी का था। साहित्य तक पर स्वतंत्रता दिवस पखवाड़े तक आप हर दिन ऐसी ही किसी न किसी किताब के बारे में सुनते रहेंगे। इस पुस्तक को, इस नाटक के संपादन के लिए मैं हरिशंकर शर्मा को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई दूंगा। हरिशंकर शर्मा लगातार अपनी कृतियों से पंडित राधेश्याम कथावाचक जी ने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी उन्होंने लोगों के सामने रखा है, उसको लगातार लाते रहें। इस नाटक का विज्ञापन किस तरह से हुआ था उसका भी है यहाँ पे। जो चर्चित चित्र हैं नाटक के दौरान के, वह भी हैं।
मूल उर्दू की जो लिपि है वह भी किस तरह से शुरुआती पृष्ठों पर रही है उसका भी है। इस तरह से यह नाटक ऐतिहासिक हो जाता है। बेरा प्रकाशन को भी मैं बधाई दूंगा। बेरा प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 249 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चयन कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।